हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हॉल में आज खाना, एक्चुअली लंच, क्योंकि सुबह में ही हमारा जो गैस था, सिलेंडर था, वो ख़त्म हो गया था। तो हस्बैंड और बेटी तो ऑफिस और कॉलेज स्कूल चले गए थे, तो मैं यहाँ दोपहर के लंच की तैयारी कर रही थी। किचन में हमारा प्लग है, लेकिन अगर प्लग में इंडक्शन का जो वायर है ना, वो काफ़ी छोटा है, तो अगर मैं प्लग लगा दूँगी ना, तो इंडक्शन रखने का जगह नहीं था। और जो हमारे पास मतलब एक्सटेंशन वायर था, वो ख़राब हो गया था। हमारे पास 2 थे, दोनों ही ख़राब हो गए। पता नहीं दिवाली की जब मैं सफाई कर रही थी ना, उस समय तक वो ठीक था। उसके बाद मैं घर गई और वहाँ से जब वापस आई, तो वो काम ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो हम लोग ने उसको रखा हुआ है कि एक बार चेक करा लेंगे, अगर बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम नया ले लेंगे। वैसे मैंने सुना है कि सब लोग बोलते हैं कि एक्सटेंशन वायर एक बार ख़राब हो गया तो बनता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने रखा है, उसको एक बार चेक करा लेंगे इलेक्ट्रीशियन से। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी आज वेज पुलाव। उसके लिए मैंने देखिए क्या क्या लिया हुआ है: गोभी, गाजर, खड़ा मर्चा, लहसुन, आलू, प्याज और कड़ी पत्ता। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ टीम जाम नहीं करने वाली हूँ उसमें। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, उसके बाद कड़ी पत्ता, लहसुन और लाल मिर्चा सब डाल दिया था। तो लहसुन जो है फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे दिखाया है मैं वैसे यूज़ करूँगी, उसको पीसेस नहीं कट करूँगी, क्योंकि वैसे मैं डालती हूँ ना, तो मुझे पर्सनली उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। लाइक जब वो आप डालो मतलब जब आपके मुंह में आता है ना, मेल्ट हो जाता है, और फिर हल्का सा उसका जो टेस्ट आता है लहसुन का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद प्याज डाल देंगे, प्याज भून लेंगे। उसके बाद सारे जो सब्ज़ी हैं, आप चाहो तो सीज़न के अकॉर्डिंग जो भी सब्ज़ी आप डालना चाहो वो भी डाल सकते हो। मेरे पास जो घर में था वो सब मैंने डाल दिया था। और इसमें मैंने फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, मसाला डाला था, जो कि जिसने कि इसका टेस्ट एकदम इन्हांस कर दिया था। और उससे स्मेल भी, जब बनने के बाद आप इसको ओपन करते हो ना, तो बहुत अच्छी एक स्मेल भी आती है। तो मैं आपको बताऊँगी कौन-सा मसाला है। कभी-कभी चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी बन जाती है, तो वही मेरे इस पुलाव के साथ हुआ था। क्योंकि मैं वेजिटेबल पुलाव ये वाला जो नॉर्मल इस तरीके से बनाते हैं, मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन ये वाला ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गया था। और एक चीज़ मैं और आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, आज ना मुझे हॉल में कुकिंग करके ना वो गाँव वाली फीलिंग आई, क्योंकि गाँव में जैसे खुले-खुले से किचन नहीं होते हैं, बैठ के आराम से बनाओ, जगह का कोई वो नहीं है, आराम से बड़ा सा किचन है या छत पे बना रहे थे, मतलब खुला-खुला सा लग रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। एक्चुअली किचन से ज़्यादा मुझे हॉल में कुकिंग करने में आ रहा था, लेकिन ऐसा डेली तो कर नहीं सकते हैं, और इसीलिए उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बनाने के बाद मैं चली गई थी परी को लाने के लिए, और मैं भूल गई थी यहाँ पे आप लोगों से वो मसाला शो करने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि कौन सा मसाला जो मैंने यूज़ किया था, वो था बादशाह का रजवाड़ी गरम मसाला। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर इस तरीके से आप वेजिटेबल पुलाव कुछ बनाते हो तो। और ये देखिए, मैं यहाँ पे परी को लेकर के आ गई हूँ स्कूल से, और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं। तो इसके साथ आप सलाद ले सकते हो, अचार ले सकते हो, दही भी हो तो आप ले सकते हो। जो भी आपकी प्रेफ़रेंसेस है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी इसके साथ खा सकते हो। तो दही तो नहीं मैंने लिया था, मैंने अचार और सलाद जो था वो काट लिया था खीरे का। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आया था, वो भी खा रही थी। और यहाँ पे ना उसको पता है कि कैमरा ऑन है ना, तो उसका जो बदमाशी है वो चालू है। तो मैं उसको बार-बार बोल भी रही थी कि बेटा आप मतलब ऐसे मत करो, बार-बार कैमरे में मत देखो, लेकिन बच्चे हैं वो कहाँ आपकी सुनते, स्पेशली जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मना करोगे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। और फ्रेंड्स, खाना-वाना खा के जो था वो हम लोग सो गए थे, और सोने के बाद जब मैं शाम को, मेरे हस्बैंड अप्रॉक्स 3:30 या 4 बजे वो गैस लेकर के, लाइक सिलेंडर लेकर के आ गए थे। लेकिन शाम का भी जो चाय था ना, वो मैंने हॉल में ही आज के दिन पिया था, क्योंकि मुझे सच में बताऊँ ना, ऐसे खुला-खुला किचन वाला फ़ील आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ देखिए मेरा जो चाय है वो भी बन गया है, और यहीं पे मैंने अपना चाय भी आज का शाम का एन्जॉय किया था बैठे-बैठे। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं चाय नाश्ता करने के बाद आ गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। तो ये देखिए मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे, और जो मेरा नाइट ड्रेस होता है उसको मैं दरवाज़े के, मेरा अपना, और मतलब मेरा और परी का जो भी नाइट ड्रेस होता है, मैं दरवाज़े के पीछे ही डायरेक्ट हैंग कर देती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था। और जो कपड़े डेली यूज़ वाले जो कपड़े होते हैं तो उनको मैं यहाँ पे गोदरेज में अरेंज कर रही हूँ। और एक मैं टिप समझ लो या जो भी आप समझ लो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप कपड़े फोल्ड करें ना तो उनको एक तरीके से इस तरीके से फटकार ले या झाड़ ले। आप क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ हाथों से, तो इसमें जो भी कीड़े मकोड़े या कभी कभी होता है छोटी छोटी चिड़ियाँ भी चढ़ जाती हैं, तो आप कर सकते हो। और ऐसा मैं हमेशा करती हूँ, जब भी मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ तो इसी तरीके से झाड़ के फटकार के ही रखती हूँ उनको। और जब आप कपड़े पहनने जाओ भी ना, लाइक जब आप कपड़े निकाल के पहन रहे हो तो पहनने से पहले भी उनको हमेशा इस तरीके से झाड़ लेना चाहिए, स्पेशली उन कपड़ों को जो आप दरवाजे के पीछे हैंग करते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई कीड़ा या मकोड़े या कुछ भी हो तो अगर आप ऐसे झाड़ोगे तो वो नीचे गिर जाएगा, कपड़े में नहीं रहेगा। तो 2-3 बार उनको ऐसे फटकार लेना चाहिए। एक बार क्या हुआ था, मुझे स्टोरी याद है इसलिए मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि एक बार किसी ने दरवाजे के पीछे से कपड़ा निकाला और उन्होंने डायरेक्ट पहन लिया और उसमें छिपकली थी। तो वो उसने काटा तो नहीं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कपड़े में हाथ डाला ना तो उनको कुछ हैवी सा लगा तो तुरंत उन्होंने हटा दिया। लेकिन वो कभी मतलब वो डेंजरस होता है, तो इसीलिए आप इस चीज़ को माइंड में रखो कि कभी भी आप कपड़े रखते हो तो इस तरीके से एक बार फटकार लो उसको, या फिर जब पहनने जा रहे हो उसको तो फटकार के ही पहनो, वो सेफ रहेगा आपके लिए। और ये देखिए कपड़े वपड़े फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ आ गई थी अपना गैस सिलेंडर किचन में रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं उसका जो नोज़ल है उसको ओपन कर रही हूँ। और जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड जो थे वो 4 बजे लेकर आ गए थे सिलेंडर, तो बाहर ही रखा हुआ था। और यहाँ पे मैं उसको अंदर ले आई हूँ। और जब भी मैं सिलेंडर मतलब हमारा खाली होता है और मैं उसको जब शिफ्ट करती हूँ तो जो उसका जगह होता है वहाँ पे उसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पे सिलेंडर होता है ना तो वहाँ पे अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इतना हैवी होता है कि आप उसको बार बार खिसका के और सफाई तो नहीं करते हो, तो काफ़ी गंदा हो जाता है वहाँ पे। तो क्योंकि आज मेरा सिलेंडर हटा था तो मैंने कहा कि चलो इसी बहाने साफ़ कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा कचरा निकला था उसके नीचे से फ्रेंड्स, मतलब धूल मिट्टी जाले यही सारी चीज़ें। लेकिन जब आप हटाओ और वो धूल मिट्टी दिखती है तो लगता है कि अरे इतना ज़्यादा गंदा था। तो वहीं पे यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ। और उसके साथ ही फिर मैंने किचन में और भी थोड़ा बहुत जो सामान था लगे हाथे उसको भी साफ़ ही कर लिया था जब मैंने सिलेंडर हटाया था तो। और आज मैं जब परी को फ्रेंड्स स्कूल लेने गई थी ना तो मेरे साथ ना कुछ हुआ, मतलब बहुत कुछ वैसा चीज़ तो नहीं हुआ है, सब्ज़ी को लेकर ही एक वो हुआ है। वो स्टोरी मैं आपको आगे अभी वीडियो में बताऊंगी, आप सुनना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है। क्योंकि जब से इंडिया जो है वो डिजिटल हो गया ना तो ऐसा होने लगा हम लोगों के साथ कि हम लोग जो है वो छुट्टे पैसे ज़्यादा नहीं रखते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपके साथ भी कभी हुआ है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मैं शाम मतलब मैं दोपहर में जब परी को लेकर आ रही थी ना तो सब्ज़ी मार्केट मतलब है तो वो बड़ा सब्ज़ी मार्केट, लेकिन मतलब दोपहर के टाइम 2-4 जो वेंडर्स है वही लगाते हैं। तो वहाँ से मैंने लिया था ये ककड़ी और ना ये ब्रोकली। तो ये ब्रोकली ना 250 ग्राम है। पहले उन्होंने बोला कि 40 रुपये का, मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा 30 रुपये का, फिर भी मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अभी बेच के घर जाना है तो आप 20 रुपये में दे दो। तो आप सोचो कि, और मैंने उनसे मतलब बार्गेनिंग भी उतना मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास उतना कैश नहीं था, मेरे पास बस 40 रुपये कैश था। तो 20 रुपये का मैंने ये लिया 250, जिसमें कि सिर्फ 2 काकड़ी चढ़ा और बचा था मेरे पास 20 रुपये। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा ब्रोकली कैसे है तो उन्होंने कहा 40 का। फिर उन्होंने जब मेरा मुंह देखा कि मतलब ज़्यादा लग रहा है इनको रेट, तो 30 किया। लेकिन एक्चुअली मैं 30 में ले लेती अगर मेरे पास पैसे होते तो, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत महंगा ब्रोकली मिलता है। जब आप लेने जाओ ना नॉर्मली तो ये वो लोग मतलब 40 रुपये का 250 ऐसे बेचते हैं। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है अभी हमने बेच के घर जाना है तो आप 20 में ले लो। तो 20 रुपये मेरे पास थे ही तो फिर मैंने ले लिया। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं लेकर आई हूँ ब्रोकली। मैं डेली ये सब्ज़ी नहीं लाती हूँ क्योंकि काफ़ी कॉस्टली ये मिलता है सब्ज़ी, लेकिन आज मिल गया तो मैंने कहा कि चलो ले आते हैं। तो आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी और अगर हो सके तो मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी।
और फ्रेंड्स फिर यहाँ पे जो है मैं आ गई थी ब्रोकली को कटिंग करने के लिए। तो ये ना बहुत इजीली हाथ से ही निकल जा रहा था, मुझे नाइफ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए आप कितना इजीली निकल रहा है। और इसको फ्रेंड्स ना स्टीम करके बनाना है, इसलिए मैं इसको स्टीमर में रख रही हूँ। तो जो ब्रोकली की सब्ज़ी की रेसिपी है वो मैं अपने शॉर्ट्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। और ये देखिए उसके स्टेम को भी हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे उसके स्टेम को भी मैं कट कर रही हूँ। और इनको हमें डायरेक्ट कुक नहीं करना है, इनको हमें स्टीम करना है। और कैसे करना है, क्या करना है, वो भी मैं अपने शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर करूँगी, वहाँ पे फुल रेसिपी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे मैं सारे जो भी ब्रोकली थे वो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। जब तक फ्रेंड्स मैं अपना कुकिंग कर रही थी, तो ये देखिए मेरी जो बेटी है ना, वो उसको आजकल जो है वो ड्राइंग का शौक चढ़ा है, तो वो ड्राइंग बना रही थी पेंटिंग देख करके। और मैं ऐसा कोशिश कर रही थी कि उसको पता ना चले कि मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो मुझे देखने लगती है। और यहाँ पे उसने मुझे देख ही लिया था और मैंने तुरंत कैमरा जो है वो बंद कर दिया। और मैं अब चली आई थी रोटी बनाने के लिए। तो रात में मेरा ज़्यादातर दाल चावल सब्ज़ी ही बनता है, लेकिन आज सुबह का चावल जो था वो बचा हुआ था थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि चलो ब्रोकली की सब्ज़ी मैंने हल्की सी ग्रेवी वाली बनाई थी, तो मैंने कहा कि रोटी बना देते तो पूरा खाना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और परी जो है वो ज़्यादा चावल से ज़्यादा रोटी अच्छे से खा लेती है, तो मैंने कहा कि चलो रोटी बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है आटा गूंद रही हूँ। और जब मुझे फ्रेंड्स जब भी तुरंत बनाना होता है ना, तो मैं आटा को नॉर्मल गूंदती हूँ, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट। और अगर मुझे थोड़ी देर बाद बनाना होता है तो मैं आटा को थोड़ा सा टाइट गूंदती हूँ। उसके 15-20 मिनट बाद फिर मैं रोटी बनाती हूँ। और यहाँ पे जो मेरा रोटी था वो भी बन के तैयार हो गया था दोस्तों। और जब तक मैं अपनी जो रोटी थी वो बना रही थी, तब तक बाप बेटी में हॉल में अपना मस्ती था उन लोगों का चल रहा था। और उन लोगों को मैंने भी ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत कम ही टाइम मिलता है मेरे हस्बैंड को कि वो परी के साथ एकदम प्रॉपर तरीके से टाइम बिता पाए। Which one? Green. Green? You need green? Yes. Okay. I will buy you tomorrow, okay? First, anything else? No. What is this? House. House? For what? This is window. Window? Okay. This is dinosaur. Dinosaur? No, this is not dinosaur. Yes, this is dinosaur. Exactly. Look at his teeth. Yeah. Called Rakshas. No. ये मम्मी ने बनाया है, ये मैंने बनाया। ये मैंने बनाया। See, this is tree, this is temple, this is Pari house, this is so many of children here, this is heart. So many of children here मतलब? बहुत सारे बच्चे हैं। समझ गए। तो खा के बताइए कि क्या बोलते हैं, टेस्ट लग रहा है। ब्रोकली का सब्जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है सब्जी। नहीं खाइए, एक्टिंग मत कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा मेरे हस्बैंड का रिएक्शन खाने को लेकर, वो ऐसे ही करते रहते हैं और मुझे टीज़ करते रहते हैं। बाय द वे जो सब्ज़ी था वो सच में अच्छा बना था, थोड़ा सा ग्रेवी जो है वो ज़्यादा हो गया था, मुझे पतला रखना थोड़ा गाढ़ा रखना चाहिए था, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया था, नहा भी ली थी मैं। और यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड और बेटी है वो बैठ के मूवी देख रहे हैं OMG 2, क्योंकि नेक्स्ट डे था सैटरडे, उसके नेक्स्ट डे था संडे, तो ये लोग एंजॉय कर रहे थे। मैं भी अभी इनको ज्वाइन करूँगी थोड़ा अपना काम ख़त्म करके। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।